बैतलहम को गया, चुना हुआ स्थान जहां से प्रभु ने दाऊद राजा को चुना। अब समझ रहे हो, इस प्रकार दाऊद राजा को चुना था। पर जब यीशु आए, दाऊद की संतान, जब उस बंदे ने चिल्लाया प्रभु को, है दाऊद की संतान, कुछ पे दया कर। समझ रहे हो, वो चुने हुए स्थान से प्रभु ने चुने हुए राजा को निकाला। इसी प्रकार जब यीशु इस धरती पे आया, ये स्थान चुना हुआ था और चुने हुए स्थान से परमेश्वर की चुनी हुई योजना को प्रभु के चुने हुए जन के द्वारा, यीशु के द्वारा प्रभु ने उस जगह पे पूरा किया। हालेलुया। बैतलहम चुनी हुई, बैतलहम राजाओं का राजा इस स्थान से निकला, चुना हुआ स्थान बैतलहम। हालेलुया। अब हम सीखेंगे बैतलहम का तत्व। आमीन। लूका 2 उसका हम 1 से पढ़ेंगे। लूका 2 उसका 1 से। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विलिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। हालेलुया। तो इस जगह पे हम देखते हैं, जब चौथे वचन में था, यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम हो गया। समझोगे, जानोगे, ये बातें सारी पुराने नियम से चली आ रही। हालेलुया। बैतलहम को दाऊद का नगर कहा जाता था। उस जगह उस समय क्या हुआ कि जब एक सेंसस, गिनती होना लोगों की शुरू हुई, और ये इसलिए थी कि लोग पता लगाए जाएं कि कितने लोग हैं और क्या वो अपना टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं। तो उसको लेते हुए हर एक जन को बोला गया कि अपनी अपनी जगहों पे जहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ की ओर चले जाएं। तो सबके सब जो आज्ञा मिली थी उसके अनुसार चले गए। जिस जगह पे वो पैदा हुए थे उस जगहों को वो चले गए। हालेलुया। तो यूसुफ जो दाऊद के घराने का था वो यरूशलेम में पैदा हुआ और इसीलिए अपने निज स्थान पे वो चला गया। आमीन। बैतलहम वो जगह जहां पे यीशु का जन्म हुआ। जगह में पढ़ते हैं एक चरनी में जन्म हुआ, क्योंकि सराय में जगह ना थी। आप समझ रहे हो, देयर वाज नो प्लेस इन द इन। और इस तरह यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। बैतलहम क्यों, यरूशलेम क्यों नहीं? समझ रहे हो कि अगर एक आम हम जन को या यहूदी को या विश्वासी को पूछें यरूशलेम, हम सब यरूशलेम को जानते हैं, बट बैतलहम क्यों? हालेलुया। ऑलराइट, हम बैतलहम के इतिहास को समझेंगे। बैतलहम का इतिहास वचन में क्या बताता है? जो बैतलहम शब्द है ये 41 बारी पुराने नियम में इस्तेमाल हुआ है, 12 अलग अलग किताबों में। हालेलुया। और बाइबल में बयान होता है, वचन में हम पढ़ते हैं, इसे दुख का स्थान कहा गया है। दुख का स्थान बैतलहम। पर ऐसा क्यों? जब हम वचन में से देखेंगे क्या हुआ था इस स्थान पे। उत्पत्ति के अंदर निकालो, उत्पत्ति 35, अगर हम उसका 16 से लेके 20 तक पढ़े। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी।
जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब भाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। अतः ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यूं राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। हालेलुया। दुख का स्थान। यहाँ पे याकूब की जो दूसरी पत्नी थी, आपको पता लबान, पहले लिया 7 साल उसने काम किया, उसके बाद जब पता चला मैरिज के बाद कि वो रेचल नहीं है वो लिया है, उसने 7 साल और मेहनत करी और उसके बाद रेचल के साथ उसका विवाह हुआ। तो इस जगह पे ये स्थान जब रेचल बाइबल बयान करती है बच्चा जनने पे, जब सेकंड चाइल्ड उसका था, तो बाइबल बयान करती है रेचल की उस जगह पे डेथ हो गई। उस जगह पे वो मर गई थी। कौन सी स्थान पे? बेथलेहम। तो हम देखते हैं कि पुत्र का क्या नाम रखा? बेन्यामीन। और बाइबल बयान करती है कि जब बेटा हुआ तो उसका नाम बेन्यामीन रखा और यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। इस जगह को, इस स्थान को, इस समय को जब याकूब मरने की तादाद पे था तो वो याद करता है उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था। जब अब अंतिम समय में याकूब जी रहा था, जब वो अपने प्राण को छोड़ने वाला था, तो उस समय को याद करता है, स्मरण करता है। अगर आप निकालो इसका उत्पत्ति 48 उसका 7। जब मैं पैदान से आता था, तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे वहीं अर्थात एप्राता जो बेतलहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। समझ रहे हो? जब वो मरने के तादाद में था वो स्मरण करता है बेतलहम, वो स्थान जहां पे राहेल बच्चा जनते हुए मर गई। जब बच्चा दे रही थी तो वो मर गई इस जगह पे। तब मैं जब इब्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे वहीं अर्थात इब्राता जो बेतलहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। बेतलहम जहां पे मसीहा पैदा हुआ। तो पति से कहा क्या चीज चली आ रही है? एक दुख का स्थान जहां पे याकूब ने, जब उसकी पत्नी एक पुत्र जन रही थी, उस समय अपनी पत्नी को खोया। 1100 साल के बाद फिर से हम यिर्मयाह के अंदर बेतलहम के विषय में जानते हैं, सीखते हैं। निकालो यिर्मयाह 31 उसका अगर हम 15 पढ़े। यस। यहोवा यह भी कहता है, सुन, रमा नगर में बिलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। समझ रहे हो? इस जगह पे हम पढ़ते हैं, सुनो रामा नगर में विलाप और बिलक रोने के शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। इस जगह पे राहेल के विषय में दोबारा स्मरण किया गया। ये क्या थी? एक भविष्यवाणी थी आगे आने वाले समय के लिए। क्या हो रहा था, क्या होने वाला था। हम निकालेंगे, इसको पढ़ेंगे। मत्ती 2। आप इन चीजों को समझोगे, इसकी कनेक्शन को समझोगे। ये सारी चीजें क्यों हुई, क्या तात्पर्य के
ऊपर निर्धारित है। यस, मत्ती 2 उसका 16 से 18। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उनके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामाह में एक करुणानाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। समझ रहे हो? वही भविष्यवाणी अभी जो आप यिर्मयाह के अंदर अभी आपने पढ़ी। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया, वह क्रोध से भर गया। जब वो 3 लोग जब आए थे राजा, और उसने कहा था कि जब तुम आओ तो मुझे बताना कि कहाँ पे यीशु का जन्म हुआ है। वो कहता कि मुझे वर्शिप करनी है। वर्शिप नहीं, उसको मारना था। तो लगता था कि यहूदियों का राजा आएगा और मेरी जगह, मेरी गद्दी ले लेगा। उसे मारना चाहता था। पर जब वो उसे पता नहीं चला, वो लोग चले गए, तो वो आग बबूला हो गया। क्रोध से भरकर उसने उस दौरान बेथलेहम में उसके आसपास के स्थानों के सब लड़के जो 2 वर्ष के नीचे थे उनको मरवा डाला। वही भविष्यवाणी पहले ही हो गई थी कि रामा के अंदर क्या हुआ, एक रोने की राहेल और अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वे अब नहीं रहे। उस जगह पे रोना और विलाप सुनाई दिया। हेरोदेस ने एक आज्ञा निकाली कि जितने भी लोग इस एरिया के आसपास के 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। समझ रहे हो? एक के लिए सब सारे 2 साल के नीचे बच्चों को मार दिया गया। जब हम राहेल के विषय में पढ़ते हैं, जब वो बच्चा उसके अंदर से निकला, क्या हुआ? राहेल मारी गई उस बच्चे के जीवन के लिए। आप समझ रहे हो? बच्चा जनते हुए राहेल मारी गई। और यहां पे क्या हुआ? यीशु के जन्म के कारण, जब यीशु ने जन्म लिया, उसके कारण क्या हुआ था? वो बच्चे जो चारों तरफ थे वो मारे गए थे। आपको बाइबल को गहराई से समझना पड़ेगा। बाइबल बयान करती है, शत्रु जो योजनाएं तुम्हारी हानि के लिए ठहराता है, प्रभु उन्हें लाभ में तब्दील कर देता है, लाभ में बदल देता है। हालेलुया। उसे सोचा तो हानि का था, पर परमेश्वर उसे लाभ में बदल देता है। प्रभु का आना, इस धरती पे आना, उसका जीवन इस धरती पे होना, उसका बढ़ना, उसका बचे रहना, उसका अपने मकसद को पूरा करना, समझ रहे हो? उसके जीवन के कारण। और जब जो उसे क्रूस पे किया, वो मृत्यु के कारण सारे संसार में, सारे जगत में परमेश्वर के जीवन की महक, जीवन का अनुग्रह लोगों तक पहुंचाया गया। हालेलुया। प्रभु का जी। उस जगह पे पीड़ा सुनाई दी गई, पर क्या हुआ? जब यीशु इस धरती पर आया, वो बड़ा हुआ, वो मारा गया, वो पीड़ा आनंद में बदल गई। वो चिल्लाहट जो रोने और पीड़ा के थे, वो चिल्लाहट गुणगान में बदल दिए गए। हालेलुया। एक टाइम था रामा के अंदर जब चिल्लाहट सुनाई दी, रोने की, पीड़ा की। क्यों? क्योंकि 2 साल के नीचे सबके बच्चे मार दिए गए थे। बट समय आया जब प्रभु ने अपने डिवाइन पर्पस को पूरा किया। वही जन, वही यीशु जो निकला था, जिसके बचे रहने के लिए प्रभु का बड़ा मकसद था, वही आवाजें जो रोने और चिल्लाहट की थी, बाइबल में लिखा एक समय आया सो क्रूस पे जाने से पहले जब वो बेथलेहम में, जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया, बाइबल बयान करती है होसैना के नारे, वही चिल्लाहट उसकी महिमा के लिए लगाए जा रहे थे, उसकी प्रशंसा के लिए लगाए जा रहे थे, उसके नाम को महिमा दी जा रही थी। हालेलुया। आपको समझना है प्रभु के डिवाइन पर्पस।
हमें लग रहा है कि शायद शैतान जीत गया, बट नहीं, प्रभु के प्लान को पूरा होने दो। वही चिल्लाहट प्रभु की महिमा के लिए बदल गई। हालेलुया, अलौकिक सामर्थ्य। प्रकाशित वाक्य 21:4। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हालेलुया। वह अपनी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, सारे आंसू पोंछ डालेगा। वो आवाजें, वो चिल्लाहट, बाइबल बयान करती है, वो सारे आंसू पोंछ डालेगा। बाइबल बयान करती है, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। इसके बाद कोई मृत्यु ना रहेगी। मृत्यु के कारण कोई रोना पीटना नहीं होएगा, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। हाँ, जो पहले की पीड़ा की बातें थी, पहला दुख की बातें थी, क्या वो आनंद में बदल गई। वो हालेलुया होसैना के नारे में बदल गई। हालेलुया। वो चिल्लाहट जो रोने की थी, दुख की थी, वो चिल्लाहट आनंद में बदल गई, प्रभु की महिमा करने में बदल गई। हालेलुया। बेथलेहम। अपने पड़ोसी को बोलो बेथलेहम। ऑनलाइन राइट नाउ कमेंट करते हुए बेथलेहम। बेथलेहम क्यों? हालेलुया। बेथलेहम सिर्फ यहां नहीं, हम शुरुआत से इसका जिक्र देखते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। वो चुनी हुई जगह। दूसरा हम देखते हैं कि बेथलेहम जो है, ये प्रभु का की चुनी हुई जगह थी, जिसके अंदर से उसने अपने चुने हुए को लाना था और अपनी महिमा के लिए निकालना था। हालेलुया। चुनी हुई स्थान, बेथलेहम चुना हुआ स्थान था। बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर ने शमूएल से बात करी और उसे कहा कि जा, जैसे के पुत्र के बीच में से मैंने एक जन को चुन लिया है, तो वो बेथलेहम की ओर गया। अब समझ रहे हो, शाऊल की जगह प्रभु ने दाऊद का चुनाव किया। कहां से? बेथलेहम से। हालेलुया। वो क्या है? चुने हुए का चुनी हुई जगह से उसे बाहर निकालना, उस स्थान की ओर जा, उस जगह की ओर जा। यशे के पुत्र में से एक जन है जो मैंने चुना है। बेथलेहम एक चुना हुआ स्थान था, चुनी हुई जगह। यहां से दाऊद राजा को, उसके मन जैसे व्यक्ति को प्रभु ने चुना और निकाला। हालेलुया। 16:4। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बेथलेहम को गया। और बेथलेहम को गया। आप देख रहे हो, बेथलेहम को गया, चुना हुआ स्थान, जहां से प्रभु ने दाऊद राजा को चुना था। आप समझ रहे हो, इस प्रकार दाऊद राजा को चुना था। पर उन्होंने, जब यीशु आए, दाऊद की संतान, जब उस बंदे ने चिल्लाया प्रभु को, है दाऊद की संतान, कुछ पे दया कर। आप समझ रहे हो, वो चुने हुए स्थान से प्रभु ने चुने हुए राजा को निकाला। इसी प्रकार जब यीशु इस धरती पे आया, ये स्थान चुना हुआ था, और चुने हुए स्थान से परमेश्वर की चुनी हुई योजना को प्रभु के चुने हुए जन के द्वारा, यीशु के द्वारा प्रभु ने उस जगह पे पूरा किया। हालेलुया। बेथलेहम चुनी हुई जगह, बेथलेहम राजाओं का राजा जो स्थान से निकला, चुना हुआ स्थान बेथलेहम। हालेलुया। मैं समझना होगा, बाइबल में गहराई है, भेद है, अलौकिक। जैसा कि हमने पढ़ा और मैंने आपको अभी हमने देखा था कि बेथलेहम को क्या बोला जाता था? दाऊद का नगर। इंग्लिश में सिटी ऑफ डेविड। बेथलेहम वाज कॉल्ड सिटी ऑफ डेविड। अब उसका चुना हुआ। वैसे हम देखते हैं बेथलेहम वो स्थान जहां पे राजाओं का राजा यीशु इस धरती पे पैदा हुआ। बेथलेहम क्या है? चुना हुआ स्थान। जब उन्हें भेजा, उस जगह पे जा
यीशु को उस जगह पे, उस जगह से वो निकला। हालेलुया। कहां से मिला राजा? बैतलहम से। शमूएल को क्या बोला? बैतलहम में जा। जब हम देखते हैं मत्ती में, राजा कहां से आया, कहां पे पैदा हुआ? यूसुफ को क्या बोला गया कि गिनती शुरू हो रही है, बैतलहम की ओर जा। वो बैतलहम की ओर भेजा गया और बैतलहम में वो राजाओं का राजा उसको मिला और देखा। हालेलुया। समझ रहे हो? शमूएल भेजा गया बैतलहम की ओर कि वो अगले राजा को देखे। इसी प्रकार यूसुफ, आप समझ रहे हो, भेजा गया बैतलहम की ओर कि जिस जगह पे मरियम के अंदर से वो राजाओं का राजा निकले और यूसुफ उस राजा को देख सके। हालेलुया। कुछ बातें गहरी हैं और आपको समझ नहीं होंगी। बाइबल सिर्फ एक स्थान पे नहीं है, बाइबल शुरू से लेके अंत तक ये अलग अलग 40 अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई। पर इतनी ऐसा मैच क्यों? क्योंकि लेखकों को जो प्रेरित करने वाला था वो एक ही आत्मा था। वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा था। हालेलुया। बैतलहम दाऊद का नगर। अपने पड़ोसी से बोलो, दाऊद का नगर। ऑनलाइन जल्दी से, सिटी ऑफ डेविड। बैतलहम सिटी ऑफ डेविड। बोलो पड़ोसी से, सिटी ऑफ डेविड। हालेलुया। दाऊद का नगर, चुना हुआ नगर, सेलेक्टेड जगह सी बैतलहम। हालेलुया। राजा धरती पे आया बैतलहम में। वो राजा बैतलहम से निकला। दाऊद बैतलहम से निकला, राजाओं का राजा बैतलहम के अंदर से निकला। हालेलुया। लोगों के लिए वो स्थान एक बैकवर्ड स्थान था। जब नथानियल आया, उसने बोला, यार क्या कुछ अच्छा नासरत से भी निकल सकता है? आप समझ रहे हो? प्रभु ने तुच्छ निकारी हुई चीजों का चुनाव किया अपनी गहरी और बड़ी महिमा को प्रकट करने के लिए। उसने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान लज्जित करे जाएं। उसने निर्बलों को चुन लिया ताकि सामर्थी लज्जित हो। हालेलुया। प्रभु के काम करने का तरीका बैतलहम। आमीन। हम रूत के विषय में भी पढ़ते हैं। निकालो रूत 4 उसका 11। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं, यह जो स्त्री तेरे घर में आती है उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। यहां पे भी हम बैतलहम का जिक्र देखते हैं। हालेलुया। तो जब रूत नाओमी की डॉटर इन लॉ थी, जब रूत के पति की मृत्यु हुई, तो जो नाओमी थी उसने रूत को बोला कि अपने स्थान पे इसी जगह पे रह ले और मैं वापस जा रही हूं बैतलहम को। उसने कहा, तू मेरे साथ क्या करेगी? मैं बुजुर्ग हो चुकी हूं, मैं तुझे कैसे संभाल पाऊंगी? तो इधर ही अपना आराम से रह, तेरे लिए सारे इंतजाम इधर है, मेरे साथ क्या करेगी तू? बट नाओमी और रूत जो नाओमी की बहू थी, रूत ने कहा, नहीं, जहां पे तू जाएगी मैं तेरे पीछे पीछे जाऊंगी। जिस हालात में तू रहेगी उस हालात में मैं रहूंगी। हालेलुया। तू भूखी रहेगी, मैं भी भूखी रहूंगी। उसने एक निर्णय लिया, एक चुनाव लिया। इजी नहीं था, बट एक डिसीजन रूत का
कि मैं भी तेरे साथ बेथलेहम की ओर जाऊंगा। इजी नहीं है विलाप का स्थान। उसने निर्णय लिया कि मैं भी उस स्थान की ओर जाऊंगी। घटी क्या हालात में रहेगी, क्या होगा, पर उसने हर एक चीज का इनकार करते एक निर्णय लिया कि मैं अपनी सासू मां के साथ जाऊंगी। हालेलुया। इस दौरान बहुत ही विपरीत चीज होती है जो संसार में हम देखते हैं, पर उसका एक निर्णय है कि मैं चाहूंगी। और बाइबल बयान करती है जैसी वो गई और ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, रूत के साथ वो ठहरी रही, बनी रही, प्रभु ने अलौकिक रिश्ता रूत का कराया। किससे? एक व्यक्ति जो बहुत ही वेल्दी था, प्रभु के भय में चलता था और बहुत रिच था, बहुत उसके पास चीजें थी और एक सेटल्ड पर्सन था, एक ब्लेस्ड पर्सन था, इसका नाम बोआज था, उसके साथ उसका विवाह कराया। हालेलुया। तो एक हेल्पर जो रूत के निर्णय के कारण रूत और नाओमी दोनों को मिला। वो दोनों बंधुआई में थे, घटी में थे, गरीबी में थे, कंगाली में थे, पर प्रभु ने एक छुड़ाने वाला उनके सम्मुख भेजा। कहां से? बेथलेहम से, जिसने दोनों रूत और नाओमी को उनकी घटी से, उनकी बंधुआई से, उनकी कमी से, उनकी कंगाली से उन्हें पूरी तरह से मुक्त किया और आजाद किया। पर कहां पे? बेथलेहम में, जहां पे रूत ने जाने का एक निर्णय लिया। बेथलेहम। हालेलुया। और आज बाइबल बयान करती है वही मसीहा जो हमारे लिए पैदा हुआ, उसी मसीहा ने जो बेथलेहम के अंदर पैदा हुआ, बेथलेहम के अंदर से वो मुक्तिदाता पैदा हुआ, आजाद करने वाला पैदा हुआ। उसने हमें हमारी सारी कंगाली से, सारी घटी से, सारे कंगालपन से पूरी तरह से आजाद किया। कहां से? बेथलेहम से। हालेलुया। बेथलेहम। बाइबल बयान करती है उसके कंगाल होने से तुम धनी हो गए। कहां से निकला? हमें धनी करने वाला, हमें हमारे कंगालपन से हमें आजाद करने वाला बेथलेहम। रूत और नाओमी को किसने बदला? किसने उन कंगालपन से उन्हें आजाद किया? बोआज, जो बेथलेहम से निकला था। इसी प्रकार हमारा मसीहा जो बेथलेहम से निकला, उसने हमारे हर कंगालपन से हमें आजाद किया। हालेलुया। बेथलेहम। बेथलेहम। रूत का जिक्र पूरे नए नियम में एक ही बार होता है। नए नियम में रूत का जिक्र एक ही बार होता है। और कहां पे? जब ये जहां पर यीशु की पीढ़ियां लिखी हुई हैं, वहीं पे हम रूत के बारे में पढ़ते हैं। रूत उन पीढ़ियों के अंदर थी जहां से मसीहा निकला। हालेलुया। एक डिसीजन रूत का, एक निर्णय रूत का, बेथलेहम की ओर बने रहना। क्या मिलेगा, क्या होगा, उसने कोई चीज की परवाह नहीं करी। एक निर्णय नाओमी के पीछे चलने का। जैसे हालात में तू रहेगी, मैं भी रहूंगी। अपने कंफर्ट को छोड़ना इजी नहीं था, बट उसका एक निर्णय। मत्ती 1 उसका 5 और 6 रूत का जिक्र हम यहां पे देखते हैं। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, और ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं सलमोन और राहेब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ, और यशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद की परदादी। समझ रहे हो कि नहीं?
दाऊद की परदादी कौन थी? रूथ। एक निर्णय के कारण आज हम यीशु की पीढ़ियों के अंदर रूथ का जिक्र देखते हैं। हालेलुया। इसने निर्णय लिया बेथलेहम की ओर बढ़ने का, जहां पर उसका मुक्तिदाता, उसका दूल्हा उसे मिला। हालेलुया। हमारा दूल्हा कौन है? यीशु। कहां से मिला? कहां से आया? कहां पैदा हुआ? बेथलेहम से। रूथ को दूल्हा कहां पे मिला अपना? बेथलेहम से। समझ रहे हो कि नहीं? इधर जिक्र हो गया सिर्फ उसके एक निर्णय के कारण, उसके एक निर्णय के कारण। हालेलुया। तारीफ करो प्रभु दे लई। हालेलुया। लूका 2:11। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। दाऊद के नगर में कौन सा है दाऊद का नगर? सिटी ऑफ डेविड कौन सी है? बेथलेहम। बेथलेहम के अंदर कौन जन्मा है? एक उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाला, एक बचाने वाला। यहां पे हम जिक्र देखते हैं जिस रीति से बोआज ने रूत को उनकी पीड़ा से, उनके कंगालपन से उन्हें आजाद किया। हमारा बचाने वाला बेथलेहम में पैदा हुआ, जिसने हमें आजाद किया। हालेलुया। बेथलेहम। आपको पता है बेथलेहम का मतलब क्या है? बेथलेहम मतलब रोटी का घर। इंग्लिश में क्या है? हाउस ऑफ ब्रेड। बेथलेहम। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था? यूहन्ना 6:35। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। जीवन की रोटी यीशु ने क्या कहा? मैं हूं। जीवन की रोटी कहां पैदा हुई? रोटी के घर में। हालेलुया। बेथलेहम गया था हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। जीवन की रोटी कहां पैदा हुई? रोटी के घर में। जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। यूहन्ना 15:8। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तो बहुत सा फल लेके आओ, ये प्रभु की इच्छा है हमारे लिए, तब तुम मेरे चेले रहोगे। और जीवन से फल आना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं के द्वारा, मीका भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस स्थान का जिक्र पहले से कर दिया गया था। अगर हम निकालो मीका 5:2। हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। यहाँ पे मीका ने पहले से जिक्र कर दिया गया, हे बेथलेहम एप्राता। बेथलेहम क्या है? रोटी का घर। यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तू बहुत छोटा है। समझ रहे हो कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। आप ध्यान लगा रहे हो, एक एक वचन का, एक एक शब्द का एक गहरा मतलब है। तू बहुत छोटा है, तू गिना भी नहीं जाता। चुना हुआ स्थान जो संसार में गिना नहीं जाता था। दाऊद चुना हुआ जन, चुने हुए स्थान पर जो गिना नहीं जाता था। जब 7 भाइयों को लाया गया, उसकी तो गिनती भी नहीं थी। उसको तो बुलाया भी नहीं गया, सोचा भी नहीं गया। जब शमूएल ने पूछा कोई और है, शमूएल को याद कराना पड़ा कि भाई एक और बेटा है जो गिना भी नहीं गया, जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया, विचारा भी नहीं गया। वो छोटा सा जो गिनती में भी नहीं था, प्रभु ने उसी को चुन लिया।
प्रभु के काम करने का तरीका आप समझ रहे हो। बेथलेहम का चुनाव क्यों? छोटा सा जो गिनती में भी नहीं था, प्रभु ने चुना। तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, तुझ में से ही निकलेगा, तुझ में से ही, तेरे अंदर से ही। अब मरियम को देख लो, मरियम क्या थी? एक कुआरी, एक जवान कुआरी। प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया। अगर आपसे बात करूंगा कि मरियम के विषय में भी क्यों, प्रभु का चुनाव छोटा सा जो गिनती में भी नहीं आता था, जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, इजराइल में प्रभुता करने वाला होगा। यीशु का वर्णन, यीशु के आने का वर्णन पहले से कर दिया गया था। वो आएगा, पैदा होगा इस धरती में, और उसका निकलना प्राचीन काल से, आदि से होता आया है, वरन अनादि काल से होता है। उसके निकलने की वाणी, उसके आने की वाणी प्राचीन काल से बता दी गई, शुरुआत से ही। स्त्री का वंश सांप के सिर को कुचले। तो शुरुआत से वो भविष्यवाणी यीशु के आगमन के विषय में होती आई। तो इस जगह से हम क्या समझते हैं? बेथलेहम वो स्थान जो यीशु को ऑलरेडी नियुक्त था, यीशु का आना पहले से नियुक्त था, अनादि से नियुक्त था। आज हम क्यों, मैं आपको इसकी गहराई को समझा रहा हूं ताकि आप जानो जो हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमने कल भी, मैंने आपको बताया था, जगह जगह पे लोग गिफ्ट्स बांट रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, ऑफर्स लगे हुए हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। वजह क्या है? यीशु का आना बेथलेहम में जो अनादि से नियुक्त था। ये सेलिब्रेशन कुछ आज की नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हमें जानना होगा वो आदि से, शुरुआत से नियुक्त कर दी गई थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, रैंडमली नहीं था। यीशु आया इस धरती पे, उसने चंगे काम किए, चलो उधर बर्थडे सेलिब्रेट करिए। नहीं, कोई इत्तेफाक से ऐसी यीशु आ गया, यीशु ने तपस्या करी, यीशु ने चंगे काम किए, नहीं। आज आपको समझना होगा जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्रिसमस को मना रहे हैं, उसका उत्सव को मना रहे हैं, ये आनंद का जो उद्देश्य था, ये आदि से निर्धारित कर दिया गया था। पहले से ही सारी भविष्यवाणियां, यीशु का आना, वो कुंवारी से पैदा होएगा। हम देखते हैं वो सबसे अलग क्यों? एक कुंवारी से पैदा हुआ इस धरती पे। यीशु का बड़ा होना, जब यीशु इस धरती पे था, उसने पहले से बता दिया गया था कि इस रीति से वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, ये मंदिर उसका ढाया जाएगा और तीसरे दिन दोबारा से खड़ा हो उठेगा। उसने पहले से ये बातें पुराने नियम में आदि से बता दी गई थी कि मसीहा आएगा, यीशु आएगा। जब मनुष्य ने पाप किया, प्रॉब्लम खड़ी कर दी, तो वो सल्यूशन यीशु का आना इस धरती पर, हमारे लिए मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये सल्यूशन प्रभु ने पहले से निर्धारित कर दिया था। आप समझ रहे हो? सल्यूशन प्रॉब्लम से पहले आ गया था। आप समझ रहे हो? सल्यूशन प्रॉब्लम से पहले आ गया था। कहते हैं, एक इंग्लिश में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसका मतलब कि जरूरत जो है वो जो चीजों की बनने की मां है, शुरुआत है। आज आविष्कार क्यों हो रहे हैं? जरूरत के कारण। आप समझ रहे हो? बट आपको समझना होगा जरूरत से पहले ही आविष्कार हो उठा था। हालेलुया।
संसार की ये सेइंग्स बिल्कुल वचन के विपरीत हो जाती हैं। जो सॉल्यूशन था, यीशु का आगमन था, वो आदम के पाप करने से पहले से ही प्रभु ने निर्धारित कर दिया था कि अगर आदम ये करता है तो ये सॉल्यूशन है उसका। आप समझ रहे हो? तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम से पहले ही निर्धारित कर दिया गया था। हालेलुया। मीका, बेथलेहम, यीशु का आना, मसीहा, हाउस ऑफ ब्रेड, तो ये सारी चीजें क्या है? सिर्फ एक ही बात है। मीनिंग ऑफ क्रिसमस क्या है? जो चीजें आदि से पहले से निर्धारित थी, वो प्रभु ने अपने नियुक्त समय पे उन्हें पूरा किया। हालेलुया। हम रैंडमली सेलिब्रेट नहीं करते, हम प्रभु के डिवाइन अलौकिक प्लान जो पहले से निर्धारित था उसको सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। तो हमारी सेलिब्रेशन सिर्फ 2000 साल पहले तक की नहीं जाती, हमारी सेलिब्रेशन उससे भी पहले की है, क्योंकि वो पर्पस आदि से है, पहले से है, उसका आना पहले से नियुक्त था। बेथलेहम जगह प्रभु ने ठहरा दी थी कि वो इस जगह पे आएगा, इस स्थान में पैदा होएगा। हालेलुया। मत्ती 2:5-6। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बेतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। तो छोटा नहीं है, वही भविष्यवाणी हम दोबारा पढ़ते हैं इधर, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तो बात यहां पे है कि यीशु का आना पहले से नियुक्त था, पहले से निर्धारित था, पहले से ठहराया गया था। आमीन। और वचन यूहन्ना 7:42। थैंक यू जीसस। जल्दी से। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? हालेलुया। दोबारा से, यूहन्ना 7:42। क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेतलहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? जहां दाऊद रहता था। पवित्र शास्त्र, पुरानी बातें जो है, पुराना नियम है, वो सब घोषणा करते आई हैं कि मसीहा आएगा, धरती पर पैदा होगा, कुंवारी से जन्मेगा, बेथलेहम स्थान पे पाया जाएगा। कितनी अलौकिक रीति से प्रभु ने चीजें पूरी करी। गिनती हो रही है, सेंसस चल रहा है, सब अपनी अपनी जगहों पे जाओ, और जब उस जगह पे पहुंचे वहीं मसीहा का पैदा होना हुआ। अंदर भी नहीं, जो जहां पे एक छोटे से अस्पताल होते थे, अंदर भी नहीं, बाहर चरनी में यीशु का पैदा होना हुआ। पर कहां पे? बेथलेहम। हालेलुया। तो आज हमने जाना और सीखा कि क्यों बेथलेहम। ये सारी बातें इसीलिए कि आप समझो और जानो कि जो उद्देश्य प्रभु ने ठहराया था वो पहले से निर्धारित था, आदि से ही। बाइबल बयान करती है पहले से ही। हालेलुया। 2 दिनों में आपने जाना है कि हमारी सेलिब्रेशन का असल उद्देश्य क्या है। ये कोई सांता क्लॉज का बर्थडे नहीं है, ये डिवाइन उद्देश्य जो आदि से, प्रॉब्लम से पहले जो सॉल्यूशन प्रभु ने निर्धारित किया हुआ था। हालेलुया। इतनी अलौकिक रीति से हमने देखा किस रीति से दाऊद वहीं से निकला, वो राजा बेथलेहम से निकला, और राजाओं का राजा भी बेथलेहम से निकला। रूत को
बोआज कहाँ मिला? बैतलहम में, जिसने उसके कंगालपन से उसे छुड़ाया। हमें हमारा राजा, हमारा छुड़ाने वाला कहाँ मिला? कहाँ से आया? बैतलहम। हालेलुया। भाई चिल्लाहट जो उस समय पे आंसू और रोने की थी, भाई चिल्लाहट जब यरूशलेम में यीशु एंटर किया, प्रभु की महिमा में बदल गई। हालेलुया। बैतलहम जो स्थान प्रभु का चुना हुआ है, ठहराया हुआ है प्रभु के द्वारा। हालेलुया।